तो नमस्ते, स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा घमासान मैप्स, घमासान मैप नॉट सांड। ओके, तो हम लोग शुरू करेंगे पहले मैप से जो कि होने वाला है करंट स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर ट्रैफिक। तो इसमें बता रहे हैं कि अभी फिलहाल के समय में कहाँ कहाँ से प्लेन निकलते हैं। तो अगर इसमें अपन देखें तो यूएसए काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है। इसका मेन रीज़न है क्योंकि यूएसए में काफ़ी ज़्यादा प्लेन चलते हैं। सबसे ज़्यादा दुनिया में एयरपोर्ट वहीं पर है, तो काफ़ी लोग वहाँ जाते हैं। यूरोप भी काफ़ी भरा हुआ है क्योंकि वहाँ के भी लोग अमीर है, वहाँ पर भी एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पर भी यूज़ करते हैं एयरपोर्ट्स। और दुनिया के सारे लोग यूरोप ही घूमना चाहते हैं, तो क्या ही कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है एशिया, जहाँ पर अच्छा खासा एयर ट्रैफिक है, मेक सेंस, ज़्यादा पॉपुलेशन भी है, जैसे कि चाइना, इंडिया और मिडिल ईस्ट का कुछ रीजन। बाय द वे, ईरान काफ़ी खाली है, काफ़ी बड़ा डॉट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ईरान और बताइए हम लोग को क्या चल रहा है इसराइल के बीच में, या क्या चल रहा था कुछ दिन पहले, तो तब का एयर ट्रैफिक है ये। और यूक्रेन भी काफ़ी खाली है क्योंकि यूक्रेन के ऊपर से भी एयर स्पेस बंद है, मोस्टली लाइक ईस्टर्न यूरोप की तरफ, क्योंकि वहाँ पर भी अटैक्स और वो सब चल रही है, वॉर। और तीसरा हम लोग का एरिया है जो कि तिब्बत, जहाँ मुश्किल है क्योंकि 6-7-8 किलोमीटर ऊंची जगह है वो, तो वहाँ पर प्लेन चलाना लगभग ऑलमोस्ट ज़रूरी नहीं समझते लोग, तो वहाँ पर प्लेन नहीं चलते हैं। इनमें से 2 वॉर वाले रीजन है और एक इनमें जियोग्राफिकल रीजन की वजह से प्लेन नहीं चलता है। बाकी अगर अफ्रीका में देखें तो एयर ट्रैफिक काफ़ी कम है। साउथ अमेरिका में ओके है। इन गुड न्यूज़ दैट मीन्स देयर 0% चांसेस अमेरिकन नो वेयर वी आर। तो अमेरिकन से पूछा गया कि कौन सा देश इराक है इसमें से, क्योंकि इराक की बॉम्बिंग करी गई थी आई थिंक ओबामा के टाइम पर, और लगभग 0.1% लोगों ने बताया इराक है, जहां पर इराक है। और वेट व्हाट, 0.1% लोगों ने रॉन्ग आंसर दिए, बाकी अनअवेलेबल 99.8%। डजंट मेक सेंस, लेकिन वेल इंटरकास्ट मैरिज रेट बाय इंडियन स्टेट्स। अब ये इंटरकास्ट है, इंटर रिलीजन भी है, या इंटर रिलीजियस, जो भी कहते हैं ये पता नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोबेबली हो रही होगी जो कि काफी डाइवर्स स्टेट होगा जो रिलीजन और कास्ट में, और जो कि थोड़ा सा डेवलप भी होगा आई गेस। तो अपन देख सकते हैं कि मेघालय में काफी सारे क्रिश्चियंस हैं और ऊपर हिंदू मेजोरिटी असम भी है। आई थिंक प्रोबेबली वो रीजन हो सकता है कि काफी मिक्स मैच कर रहे हैं लोग और ज्यादा केयर नहीं करते वो लोग। नॉर्थ ईस्ट में दिख रहा है ऑन एवरेज ज्यादा इंटरकास्ट चल रहा है क्योंकि वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उनको इंटरकास्ट से। एवरेज है इंडिया का 10%, जो कि काफी कम है। ओ माय गॉड, पंजाब का 22.5, मोस्टली बिकॉज वहां पर ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 60-65% सिख है, बाकी लाइक हिंदू है, तो इंटरकास्ट कर लेते हैं मैरिज। जम्मू एंड कश्मीर 2% के भी अंदर। केरला 21%, सोचा था मैंने जो वैसे ही है। गोवा 30%, गोवा में काफी सारे क्रिश्चियंस और हिंदू हैं। सो केरला में क्रिश्चियन, मुस्लिम्स और हिंदू तीनों काफी अच्छे नंबर में, तो काफी इंटरकास्ट भी करते वो लोग। आई डोंट नो, मैं इंटर रिलीजियस देख रहा हूँ। इंटरकास्ट, ओ माय गॉड, अगर अपन नॉर्थ सेंट्रल इंडिया को देखें, राजस्थान, एमपी और बिहार और छत्तीसगढ़ और यूपी, ऑलमोस्ट कोई नहीं करता भाई। इतना बड़ा कास्ट से जोड़ के रखे हैं लोग। भाई मैं विदेशी से करूंगा, क्या कहते हो तुम लोग, चलेगा? या मैं भी एक नीले डब्बे में पाया जाऊंगा? कंट्रीज और टेरिटरीज विद यूनिफाइड क्यूआर कोड पेमेंट सिस्टम इन एशिया। तो ये सारे वो देश है जहां पर इनका खुद का क्यूआर कोड वाला स्कैनिंग वाला पेमेंट होता है। ज्यादातर एशिया में होता है। मिडिल ईस्ट और रशिया साइड, सेंट्रल एशिया साइड ये डेवलपमेंट में है, या फिर अभी तक यहाँ कुछ है नहीं। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंगली ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, वहाँ काफी चलता है ये। जैसे कि यूपीआई सबसे ज्यादा जाना माना इंडिया का यूपीआई। पाक क्यूआर वहां पर भी आ गया, आई थिंक नया ही आया होगा। नेपाल पे भी यूपीआई से जुड़ा, आई थिंक यूनियन पे, मैंने इसके बारे में सुना है, ये चाइना का जो भी है। और क्यूआर फिलीपींस, वियत क्यूआर, ओके QRIS। साउथ ईस्ट एशिया अच्छा चल रहा है, साउथ ईस्ट और साउथ एशिया में काफी बढ़िया चल रहा है। इंटरेस्टिंग टू नो, यूपीआई इज द बिगेस्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टू एवर हैपन इन इंडिया। इवन बुढ़े लोग भी यूपीआई का यूज करते हैं, ठेले वाले भी यूज करते हैं, हर कोई यूज करता है भाई। मैं तो पैसे लेके जाता नहीं हूँ भाई, पैसे लेके जाऊंगा ना खर्च करूंगा, बनिया दिमाग। डिस्ट्रिक्ट वाइज पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, कौन कितना गरीब है, आई थिंक मैं कवर कर चुका हूँ मैं, बट स्टिल ये न्यू डेटा है प्रोबेबली। बिहार बहुत सारा 0 ₹0 मे बी। एमपी का एवरेज है 1-1.5 लाख आई गेस। गुजरात, महाराष्ट्र सारा का सारा साउथ काफी बढ़िया कर है, 3 लाख 3.5 लाख एवरेज इनकम है वहाँ की। एंड हरियाणा भी काफी बढ़िया कर है, हिमाचल भी ओके है, सिक्किम बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, प्रोबेबली लाइक 5 लाख एवरेज इनकम है वहाँ की। गोवा की भी सिमिलर। सो हे, काफी बढ़िया है। ये कौन सा रीजन है? छत्तीसगढ़ का रायपुर है क्या? इतना हाई है काफी बाकी एरिया से। मोस्ट कॉमन कंट्री ऑफ बर्थ। सो अमेरिका में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कहाँ के हो रहे हैं? बेसिकली मैक्सिको को छोड़कर, क्योंकि मैक्सिको को ले लिया जाए सब कुछ मैक्सिको हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिको से सबसे ज्यादा लोग आते हैं यूएसए के अंदर, बहुत ज्यादा, लाइक 1/4 आई थिंक 1/5 पॉपुलेशन मैक्सिकन ही है अमेरिका में। सो इंडिया के सबसे ज्यादा बच्चे हो रहे हैं, क्योंकि इंडियन सबसे ज्यादा भी जा रहे हैं आई थिंक। पूरे के पूरे साउथ सदर्न यूएस
ईस्टर्न यूएस में इंडियंस ही इंडियंस, और लाइक वेस्टर्न यूएसए के अंदर फिलीपींस, क्योंकि काफी क्लोज पड़ जाता है फिलीपींस और अच्छे रिलेशंस भी हैं। सो वियतनाम सेम रीजन क्लोज पड़ जाता है। वॉशिंगटन में इंडिया, कनाडा भी है, कनाडा जर्मनी, मेरे को पता था यहाँ जर्मन का है क्योंकि यही हुआ था ना न्यूक्लियर टेस्ट। एल सल्वाडोर और ये सब है, हॉन्डुरस क्योंकि वो भी क्लोज है। कैस चाइना, सरप्राइजिंगली चाइना हुआ करता था यहाँ पर, लेकिन चाइना अब सिर्फ 1-2 स्टेट पकड़ के बैठा है। कौन सी स्टेट है? वर्मोंट, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ओके, आई एम नॉट अमेरिकन सो दिस माइट सीम ड्राफ्ट, बट इफ मैक्सिको वाज इंक्लूडेड इट वुड जस्ट डोमिनेट एवरी स्टेट। हाँ पता है, मैक्सिको ही होता अगर मैक्सिको वहाँ होता तो। 10 मिलियन वर्सेस 3 मिलियन इंडियंस, एवरीथिंग वुड बी मैक्सिको और कनाडा, नॉट कनाडा, मैक्सिको। यस, शेयर ऑफ पीपल इन यूरोप दैट वांट रिच टू गेट टैक्स्ड। हो सकता है ईस्टर्न यूरोप में ये ज्यादा परसेंटेज मिले क्योंकि इसमें कम्युनिज्म का राज था जो भी है। जर्मनी में काफी हाई है सरप्राइजिंगली। पोलैंड में लोअर है, मेरे को लग रहा था पोलैंड में काफी हाई होगा क्योंकि कम्युनिस्ट विचारधारा यहाँ की, आई गेस थोड़ी सी, आई एम नॉट टू मच। ओके, स्वीडन में सबसे कम है, 50% से भी कम। कह रहे हैं भाई अमीरों से टैक्स क्यों ले रहे हो, मतलब क्योंकि हम सब अमीर हैं। स्विट्जरलैंड 69, मेरे को लगता है सब लोग अमीर हैं स्विट्जरलैंड में, वो जस्ट 69 नंबर बनाने के लिए उन लोगों ने कराया होगा ऐसा। तुम लोग कमेंट में बताओ अमीर लोगों को टैक्स ज्यादा लेना चाहिए कि नहीं? अगर ज्यादा टैक्स लेंगे तो वो देश से बाहर चले जाएंगे और वो अपने देश के लिए नुकसान होगा। ज्यादा टैक्स नहीं लेंगे तो आई डोंट नो, तुम लोग बताओ। कंट्रीज जो कि इजराइल के न्यूक्लियर मिसाइल के रेंज के अंदर आती है जिसका नाम है जेरिको 3। ऑलमोस्ट सारा दुनिया, पूरा का पूरा एशिया, अफ्रीका, मोस्ट ऑफ सम ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, थोड़ा बहुत साउथ अमेरिका। आई गेस मेरे को पेरू या बोलिविया या चिले में शिफ्ट हो जाना चाहिए ताकि मैं बचा रहा हूँ। मिसाइल से याद आया 8 कंट्रीज की मिसाइल रेंजेस। सो इन सब देशों की, जो कि फॉर एग्जांपल इंडिया की अग्नि 5 है जिसकी मिसाइल की रेंज सबसे ज्यादा है पूरे देश में, तो उस मिसाइल को लिया जाएगा। तो इस मैप के अंदर 8 देश लेंगे जिनके पास सबसे ज्यादा मिसाइल की रेंज है। सबसे ज्यादा नॉर्थ कोरिया, इन देशों में है नॉर्थ कोरिया, जो कि साउथ अमेरिका को छोड़कर और एंटार्क्टिका को थोड़ा बहुत छोड़कर लगभग पूरी दुनिया पे बूम बाम कर सकता है। और फिर आता है आई थिंक इंडिया, जिसका रेंज है काफी हद तक मोस्ट ऑफ एशिया, ईस्टर्न अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, थोड़ा बहुत ईस्टर्न यूरोप, काफी हद तक बढ़िया है। इजराइल की है काफी हद तक आधा इंडिया और मोस्ट ऑफ प्रीटी मच ऑल ऑफ मिडल ईस्ट, ज्यादातर अफ्रीका और यूरोप। साउथ कोरिया का सिर्फ है जापान, कोरिया, चाइना का थोड़ा बहुत रीजन, ताइवान तक। ताइवान का है चाइना का साउथ ईस्टर्न रीजन, फिलीपींस। पाकिस्तान का है इंडिया, पूरा आता है इसके अंदर। कैसे उनको इंडिया ही अंदर चाहिए अपने रेंज के, ताकि वो इंडिया के हर जगह को बूम बाम करने की कोशिश कर सकें। अंडमान निकोबार आइलैंड नहीं आता इसमें, सो आई गेस मेरे को अंडमान निकोबार आइलैंड जाना चाहिए। अब बाय द वे, तुम लोग सोचोगे यूएसए कहाँ है, चाइना कहाँ है, रशिया कहाँ है? उन देशों के पास पूरी दुनिया का एक्सेस है, कहीं पे भी मार सकते हैं, तो कहीं छुपने की जरूरत नहीं है तुम लोग को, पहले तो जाओगे। सो इसलिए उन देशों को नहीं लिया गया। ये इसमें वो देश हैं जो कि मैक्सिमम रेंज रखते हैं लेकिन पूरी दुनिया का नहीं। कंट्रीज जिनके पास लायंस, टाइगर्स और लेपर्ड्स हैं। सो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसके अंदर, लेपर्ड्स एंड टाइगर्स और लायंस और लेपर्ड्स, या ऑल 3। सिर्फ दुनिया में एक ही देश है जिसके पास तीनों है, और वो है हमारा प्यारा भारत, वो है इंडिया। और जहाँ पर टाइगर्स और लेपर्ड्स हैं वो है रशिया एंड चाइना, साउथ ईस्ट एशिया के देश। जहाँ टाइगर्स है वो सिर्फ है बांग्लादेश। जहाँ पर लेपर्ड्स सिर्फ है वो मिडिल ईस्ट का रीजन। ओके, क्या कर रहे हैं वहाँ पर लेपर्ड्स? रेगिस्तान में। लायंस एंड लेपर्ड्स मोस्ट ऑफ अफ्रीका, सब साहारन अफ्रीका, और जहाँ सब कुछ है वो इंडिया। इंडिया हैज लायन, टाइगर्स, लेपर्ड्स, स्नो लेपर्ड्स, एलिफेंट, राइनोस, एवरीथिंग। ओके, ये बहुत खतरनाक है। नंबर ऑफ यूट्यूब चैनल्स एशिया के अंदर जहाँ पर 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, इंडिया डोमिनेट कर रहा है। ऑलमोस्ट 500 चैनल्स हैं इंडिया के अंदर जिसके 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। मेरे को टाइम याद है जब 10 मिलियन होने वाले थे, किसके क्रिएटर्स में होने वाले थे, बीबी के वाइन्स और अमित भड़ाना, इन दोनों में रेस लगी थी कि कौन के 10 मिलियन पहले होंगे। एंड आई थिंक कुछ सेकंड से बीबी की वाइन्स जीत गया। आई थिंक कुछ सेकंड से, लाइक फ्यू सेकंड्स, मैंने रिकॉर्ड भी किया था शायद, मैं भूल गया। तो बहुत ही खतरनाक था। लेकिन टी सीरीज के पास आई थिंक प्रोबेबली लाइक 20-25 मिलियन हो चुके थे उस टाइम तक, तो टी सीरीज नंबर 1 था। बट एनीवेज, चाइना का एक है, आई थिंक वो एक लड़की का चैनल है जो कि 10 मिलियन से ऊपर है, वो है आई डोंट नो। इंडोनेशिया 114, मेक सेंस। इंडोनेशिया के पास पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। चाइना में बैन है यूट्यूब, और इंडोनेशिया में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है एशिया में यूट्यूबर्स की और यूट्यूब चलाने वालों की, क्योंकि इंडोनेशिया के पास 280 मिलियन लोग हैं। तो बेसिकली अगर सारे देशों को मिला लिया जाए 100, 200, 250, 300, फिर भी इंडिया के लिए पास ज्यादा चैनल्स है जिसके पास 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। डैम, होली मोली। ओह हाँ, वो चाइनीज लड़की का नाम लिसी कुई। तुम्हारे कितने चांसेस है कि तुम इस कॉन्टिनेंट में पैदा होगे अगर तुम हुए तो फिर से पुनर्जन्म? 61% चांसेस है एशिया। ओके, मेरे को नहीं लगता एशिया की 61% चांसेस हैं, और 62 ऑलमोस्ट। एशिया दुनिया की 59% पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करता है, सून 58% हो जाएगा अगले 1-2 साल के अंदर। और एशिया की ग्रोथ रेट है वो बिलो, काफी कम चल रही है, स्पेशली ईस्ट एशिया में कम है। इंडिया की भी वर्ल्ड एवरेज से नीचे आ चुकी है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। साउथ ईस्ट एशिया भी मैनेजेबल है। सो मिडिल ईस्ट को छोड़ के लगभग सारा एशिया
या रिप्लेसमेंट लेवल के अंदर चल रहा है। आई थिंक एशिया का प्रोबेबली हुआ 55%, जो कि हर नया बच्चा हो रहा है वहाँ पर फायदा हो रहा है। एनीवेज जो भी है, अफ्रीका 20% मेक सेंस। अफ्रीका दुनिया की 18-17% पे कंट्रीब्यूट करता है फिलहाल, बट 20% मेरे को लगता है 25-27% होना चाहिए, क्योंकि सारे अफ्रीका में 5-6-4 बच्चे पैदा करते हैं। फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई है दुनिया में। यूएसए में 7 पॉइंट्स। आई थिंक ये थोड़ा 10-15 में भी 10 साल पुराना डेटा है, बट ओके। ऑस्ट्रेलिया नॉट इवन 1%, लाइक ओशियन, नॉट जस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी। एंटार्क्टिका 0% एक्सपेक्टेड। यूरोप 8.2%। यूरोप खत्म हो जाएगा सून, आई मीन नॉट खत्म, पूरी दुनिया काली होगी। अफ्रीकन्स हर जगह में आई गेस, जैसे कि अभी एशियंस है। द नंबर्स एड अप टू 103%, कुछ तो गड़बड़ है आई गेस, मिसकैलकुलेशन। ओके, क्रिश्चियंस 46.53%। रिमेंबर करो, सोचो जब ब्रिटिश एम्पायर था, दुनिया के हर एक देश में जाते थे, सबको क्रिश्चियन बना देते थे, बट अब वहाँ के खुद के लोग एथियस्ट बनते जा रहे हैं मेजॉरिटी में। नेक्स्ट सेंसस में प्रोबेबली 45-50% पहुंच जाएंगे एथियस्ट। आई थिंक क्रिश्चियंस 46% बचे हैं, नॉट स्टेटेड 5.9%, मुस्लिम्स ऑलमोस्ट 6%, हिंदू 1.6%, 0.75% और अदर्स 1.42%। क्रिश्चियन पॉपुलेशन 31 मिलियन आउट ऑफ 72 मिलियन पॉपुलेशन, 31 मिलियन आर क्रिश्चियन। ज्यादातर है सदर्न इंग्लैंड में और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में। वेल्स में काफी कम है, 46%। यप, सबसे ज्यादा नॉर्दर्न आयरलैंड में परसेंटेज वाइज। ओके, ज्यादातर जो क्रिश्चियंस है वो व्हाइट ब्रिटिशर्स हैं, मेक सेंस। आयरिश हैं, मेक सेंस। अदर व्हाइट्स हो सकता है यूरोप में कहीं और से हो। ब्लैक्स जो कि मोस्ट प्रोबेबली क्रिश्चियन अफ्रीकन कंट्री से आए होंगे। एशियंस जो कि मे बी फिलीपींस या साउथ कोरिया से आए होंगे मे बी। नेक्स्ट इज एथियस्ट्स, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग। हाँ, 25 मिलियन, ये होने वाले नंबर 1। स्कॉटलैंड में काफी ज्यादा है उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, 37%। सबसे ज्यादा स्कॉटलैंड में, आधे से ज्यादा लोग। सो स्कॉटलैंड बेसिकली इज एथियस्ट। एंड ऑल्सो वेल्स, ज्यादातर ब्रिटिश हैं जो कि एथियस्ट हैं, फिर हैं अदर व्हाइट्स, मिक्स्ड। एशियंस काफी कम है, ब्लैक परसेंट। ओके, नंबर्स प्रीटी मच 4 मिलियन प्लस। लंदन में सबसे ज्यादा रहते हैं वो लोग, इंग्लैंड के मिड वेस्ट मिडलैंड्स। अगर अपन यहाँ पर देखें 6% है। इंग्लैंड में 15% मुस्लिम्स लोग रहते हैं, 15। और आई थिंक वेस्ट मिडलैंड्स में बर्मिंघम आता है, जो कि काफी ज्यादा इस्लामिक सिटी बन चुका है, पाकिस्तानी। ओके, ज्यादातर मुस्लिम्स इन यूके आर पाकिस्तानी 38%, बांग्लादेशी, फिर इंडियन, अदर एशियंस लाइक इंडोनेशिया, मलेशिया, मिडिल ईस्ट, ब्लैक और अरब यहाँ है मिडिल ईस्ट के। मिक्स 3.9%। नाउ हिंदूज सबसे ज्यादा लंदन में 5 लाख, अराउंड 1 मिलियन, 1.6%। यप, सबसे ज्यादा यहीं पर है इंग्लैंड के साइड। और ज्यादातर हिंदूज हैं वो है इंडिया से 77%, फिर श्रीलंका मेक सेंस, नेपाली मेक सेंस, फिर है मिक्स्ड या व्हाइट जो कि प्रोबेबली हिंदू बन गए होंगे, फिर हम बांग्लादेशी 0.6%, फिर अदर एशियंस कहाँ के होंगे, फिर सिख प्रीटी मच इंडियन होंगे सारे, 0.8% ऑलमोस्ट। 74% इंडियंस, मिक्स्ड, फिर व्हाइट, फिर अदर्स। जूइश लोग 0.4%, बुद्धिस्ट 3 लाख के अंदर। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। वेल, अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, तुम लोग करते नहीं हो। 69 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, बल्ले बल्ले, काफी बढ़िया नंबर है, लेकिन 6900 हो जाते तो काफी अच्छा होता। वेल एनीवेज, मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए see ya।